शुरुआत होती है बेयर नाम के एक लड़के से, जो एक कैफे में काउंटर के पीछे खड़ी लड़की के सामने अपने दिल का हाल बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस दिन से उसने उस लड़की को देखा है वो उसे चाहने लगा है, लेकिन वो अपने पूरे शब्द बोल भी नहीं पाता कि तभी सामने वाली टेबल से उसका दोस्त इयान चिल्लाता है, बस कर भाई, बंद कर ये बकवास, कितना क्रिंज और बकवास बोल रहा है तू। असल में बेयर उस कैफे वाली लड़की से नहीं बल्कि अपनी क्रश निक्की के सामने प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि काउंटर वाली लड़की को बेयर का ये अंदाज प्यारा लगता है, लेकिन बेयर शर्म से पानी पानी हो जाता है। कैफे वाली लड़की सुझाव देती है कि बेयर को निक्की के लिए कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए, लेकिन इयान बीच में ही बात काट देता है और कहता है कि निक्की वैसी लड़कियों में से नहीं है। इयान उस लड़की को वहां से भेजता है और बेयर से कहता है, क्या तू सच में उसके लिए ऐसा फील करता है? थोड़ा कूल बन यार, उसे उसके निकनेम फ्रीकी निक्की से बुला। बेयर तुरंत मना कर देता है क्योंकि निक्की को इस नाम से नफरत थी। इयान बेयर को फोर्स करता है कि वो आज ही निक्की को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करे, जबकि बेयर ट्रिविया नाइट का इंतजार करना चाहता था जहां माहौल थोड़ा हल्का हो। लेकिन इयान उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि निक्की भी उसे पसंद करती है। बेयर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वहां से निकलता है, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस घर घुसते ही मातम में बदल जाता है। घर के फर्श पर उसकी पालतू बिल्ली मरी हुई क्योंकि बेयर ने अपनी दवाइयां खुली छुछाता दी थीं और बिल्ली ने उन्हें खा लिया था। बेयर का पूरे हफ्ते का पहला अच्छा मूड पल भर में गायब हो जाता है। वो अकेले ही सारा तमाशा साफ करता है। तभी फोन बजता है। फोन निक्की का था। वो दिन भर बात न करने के लिए माफ़ी मांगती है और पूछती है कि क्या वो आज रात ट्रिविया नाइट पर आ रहा है। वो बताती है कि वो 2 हफ्ते में हमेशा के लिए ये शहर छोड़ कर जा रही है और उसके पास वक्त बहुत कम है। बेयर पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान जाता है। रास्ते में बेयर निक्की के लिए एक नेकलेस खरीदता है। तभी उसकी नज़र एक अजीब से खिलौने पर पड़ती है जिसका नाम था विश विलो। दुकानदार उसे वार्निंग देता है कि ये एक कलेक्टिबल आइटम है और इसे खरीदने वाले अक्सर बाद में बहुत पछताते हैं। बेयर हंसकर बात टाल देता है और उसे खरीद लेता है। ट्रिविया नाइट पर इयान बेयर को निक्की से बात करने के लिए उकसाता है। बेयर और निक्की शॉट्स लेते हैं और उनके बीच प्यारी बातें होने लगती हैं, लेकिन बेयर फिर भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता। रात खत्म होने पर निक्की कहती है कि वो बहुत थक गई है। बेयर उसे घर छोड़ने का ऑफर करता है। रास्ते में निक्की उसकी बिल्ली की मौत पर दुहक जताती है। फिर वो बताती है कि वो अपनी लाइफ से तंग आ चुकी है और उसे एक बदलाव चाहिए। वो कहती है कि बेयर ही अकेला ऐसा इंसान है जिससे वो अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती है, लेकिन बेयर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जब वो निक्की के घर पहुंचते हैं तो निक्की अचानक कहती है कि उसका किसी लड़के पर बहुत दिनों से क्रश है, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। ये सुनते ही बेयर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। निक्की जाने लगती है तो बेयर घबराहट में पीछे से चिल्लाता है, फ्रीकी निक्की। निक्की रुकती है, गुस्से कहती है कि दोबारा ये नाम मत लेना। फिर वो सीधे बेयर की आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बेयर के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। निक्की अंदर चली जाती है और बेयर कार में अकेला बैठा खुद को कोसने लगता है। तभी उसकी नज़र विश विलो पर दहती है। गुस्से और हताशा में वो उस खिलौने को बीच से तोड़ देता है और विश मांगता है, काश निक्की मुझसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करे। तभी वो सामने देखता है। निक्की अपने घर के बाहर घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो बेयर को अंदर बुलाती है और उसके घर चलने की जिद करने लगती है। बेयर की क्या वो ठीक है? निक्की को एक पल के लिए एहसास होता है कि वो अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन अगले ही पल वो सब भूलकर बेयर के गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि उसके पापा मरने वाले हैं और वो अकेली नहीं रह सकती। वो दोनों बेयर के घर आते हैं। निक्की अजीब सी जिद करती है कि बेयर उसके साथ ही सोए। रात में दोनों करीब आते हैं, लेकिन अचानक निक्की डरकर पीछे हट जाती है और कहती है कि उसे पैनिक अटैक आया है। बेयर परेशान हो जाता है। रात में वो कंप्यूटर पर विश विलो के बारे में सर्च करता है, जहाँ कुछ लोग इसे सच तो कुछ इसे महज एक अफवाह बता रहे थे। अगली सुबह बेयर देखता है कि निक्की किचन में उसकी मरी हुई बिल्ली के साथ कोई अजीब सी तांत्रिक रस्म कर रही है। बेयर कुछ नहीं बोलता। जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो इयान बेयर को साइड में ले जाता है। बेयर उसे बताता है कि निक्की रात भर उसके घर थी और बहुत अजीब हरकतें कर रही है, लेकिन वो विश विलो की बात छुपा लेता है। इयान को लगता है कि शायद निक्की कोई ड्रग्स ले रही है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। शाम को जब सब ऑफिस से निकलते हैं तो बेयर देखता है कि निक्की उसके बजाय इयान के साथ चली जाती है। बेयर इयान को फ़ोन करता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी बेयर के दरवाजे पर नॉक होती है। सामने निक्की थी। वो कहती है कि जो कुछ हुआ वो किसी दवाई के नशे की वजह से था, पर वो कहती है कि वो जानती है कि बेयर उससे प्यार करता है और वो भी बेयर को बहुत चाहती है।
इसके बाद से दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, मूवीज, डेट्स, लेट नाइट बातें। लेकिन एक शाम डिनर पर जब बेयर निक्की से उसके पापा की तबीयत के बारे में पूछता है तो निक्की बात टाल देती है। तभी बेयर के फ़ोन पर इयान का कॉल आता है। इयान की आवाज़ कांप रही थी। वो बताता है, भाई निक्की के पापा बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई कैंसर नहीं है, और कुछ हफ्तों पहले निक्की ने साराह से साफ साफ कहा था कि वो तुम्हें सिर्फ अपने छोटे भाई की तरह देखती है। वो जैसे ही टेबल पर लौटता है, निक्की उसे अपनी माँ का एक कीमती नेकलेस गिफ्ट करती है और कहती है कि वो बेयर से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है। बेयर उसे सीधे पूछता है, क्या तुम्हारे पापा को सच में कैंसर था? निक्की पहले उसे देखती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। वो बार बार नहीं कहती है। बेयर उसे शांत करता है, पर अब दोनों के बीच सब कुछ बदल चुका था। अगली सुबह बेयर देखता है कि निक्की कमरे के कोने में डरी सहमी बैठी है और रोते हुए चीख रही है, तुम मुझसे उतना प्यार क्यों नहीं करते जितना मैं तुमसे करती हूँ। वो अजीब तरीके से दीवार के सहारे सरकते हुए बेयर के पास आती है और बिस्तर पर लेट जाती है। जब भी बेयर उठने की कोशिश करता, वो चीखने लगती। अगली सुबह बेयर नोटिस करता है कि सोते हुए निक्की ने उसके बाल काट दिए हैं। बेयर उसे वार्निंग देता है, पर निक्की एक डरावनी सी लंबी मुस्कान के साथ उसे किस करती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। बेयर जब घर से निकलने की कोशिश करता है तो देखता है कि मेन गेट को अंदर से टेप मारकर पूरी तरह सील कर दिया गया है और निक्की खिड़की के कांच में से उसी भयानक मुस्कान के साथ उसे देख रही है। ऑफिस में बेयर बिल्कुल सदमे में था। उसकी दोस्त साराह उसे संभालती है। बेयर उसे इयान वाली बात बताता है। साराह कहती है कि ये सब गलत हो रहा है। तभी उनकी मैनेजर साराह के डेस्क पर एक बढ़िया सा बिल फेंकती है। साराह बेयर के कंधे पर सिर रखकर कहती है कि पढ़ाई को सीरियसली न लेने का यही अंजाम होता है। तभी साराह की नज़र बेयर की जैकेट से निकल रहे एक नोट पर पड़ी से खींचती है। वो उसे पढ़ती है, जो कि बिल्ली के बारे में था। बेयर को तुरंत समझ आ जाता है कि निक्की ने उसकी मरी हुई बिल्ली के साथ क्या घिनौनी हरकत की थी और बेयर को वहीं उल्टी होने लगती है। घर लौटते वक्त इयान बेयर को रोकता है। इयान को लगता है कि बेयर निक्की की मानसिक हालत का फ़ायदा उठा रहा है। वो बेयर को एक टेस्ट के लिए कहता है, एक बॉयज़ नाइट आउट जिसमें निक्की नहीं आएगी। बेयर मान जाता है। इयान के जाने के बाद बेयर मातर विश्विलो के बॉक्स पर दिए नंबर पर कॉल करता है। वहाँ से जो जवाब मिलता है वो बेयर की रूह कंपा देता है। वो बताते हैं कि ये प्यार असली नहीं है, ये एक श्राप है जिसे कभी बदला या रिवर्स नहीं किया जा सकता। जब तक बेयर जिंदा है, निक्की इसी पागलपन की हालत में रहेगी। वो फ़ोन पर निक्की की चीखें भी सुनवाते हैं। बेयर भागते हुए घर आता है तो देखता है कि निक्की फर्श पर पसीने और उल्टी में लथपथ वो रोते हुए बेयर से माफ़ी मांगती है। बेयर जब उससे बिल्ली के बारे में पूछता है तो निक्की शांत हो जाती है। बेयर उसे बॉयज़ नाइट के बारे के बारे में बताता है तो निक्की पागलों की तरह चीखने लगती है। बेयर डरकर उसे भी अपने साथ बार में ले जाता है। बार में निक्की पूरी रात बेयर से चिपक कर बैठी रहती है। वो उसके हर छोटे जोक पर पागलों की तरह हंसती है। जब सब मिलकर एक स्टोरी गेम खेलते हैं तो निक्की हैंसल एंड ग्रेटल की कहानी को इतना डरावना और हिंसक बनाकर सुनाती है कि पूरा बार सन्न रह जाता है। गेम में बेयर को एक डेयर मिलता है कि उसे अपने बगल में बैठी साराह को किस करना है। ये सुनते ही निक्की शांति से साराह की कुर्सी खींचकर उसे गिरा देती है और खुद बेयर को किस कर लेती है। फिर वो खुद ही होकर चिल्लाती है, तुम सब मरने वाले हो, क्योंकि तुम में से किसी ने भी ऐसा सच्चा प्यार महसूस नहीं किया जो मैं बेयर से करती हूँ। इयान उससे पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है। निक्की हंसकर कहती है कि वो मजाक कर रही थी। लेकिन तभी निक्की एक कांच की टूटी हुई बोतल उठाती है और सबके सामने खुद के पेट में घोंपने लगती है। चारों तरफ खून फैल जाता है। बेयर उसे किसी तरह बचाकर घर लाता है। वो निक्की के अंदर की असली निक्की को जगाने की कोशिश करता है, पर निक्की चीखती है, मैं तुम्हारी फ्रीकी निक्की हूँ। दोनों के बीच भयानक लद्दाई होती है। बेयर रोते हुए कहता है, बस निक्की बन जाओ यार। निक्की चीखते हुए बार बार अपना नाम दोहराती है जब तक कि उस नाम का मतलब ही ख़त्म न हो जाए। फिर वो उल्टे पैरों चलते हुए बेडरूम में जाती है और अंदर से तोड़ने फोड़ने की आवाज़ें आती हैं। जब वो बाहर आती है तो वो कहती है कि अब उसका दिमाग शांत हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। अगले पल बेयर की आंख खुलती है। निक्की उसकी बाहों में थी। तभी साराह का मैसेज आता है, अभी के अभी मुझसे मिलो वरना मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। बेयर चुपके से निकलने लगता है। तभी निक्की की आंख खुलती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में वो पागलपन नहीं था, वो असली निक्की थी। वो रोते हुए फुसफुसाती है, बेयर प्लीज़ मुझे मार डालो, मैं नहीं चाहती कि वो दूसरी वाली फिर से जाग जाए, प्लीज़ सब खत्म कर दो।
बेयर रोते हुए वहाँ से निकलता है और साराह से मिलता है। साराह कहती है कि निक्की उसका फ़ायदा उठा रही है, तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साराह बेयर को अपने ड्रीम कॉलेज का एडमिशन लेटर दिखाती है जो उसने अब तक नहीं खोला था। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं कि तभी साराह एक गहरा राज खोलती है। बेयर, इयान और निक्की का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। निक्की ये सब नाटक सिर्फ इयान से बदला लेने के लिए कर रही है। इससे पहले कि बेयर कुछ समझ पाता, निक्की अचानक पीछे से आती है और साराह का सिर दीवार पर इतनी जोर से मारती है कि साराह की मौके पर ही मौत हो जाती है। निक्की बिल्कुल शांत थी। वो बेयर से कहती है, ये तुम्हारी गलती है, तो तुम्हारी विश थी। अब लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। दोनों मिलकर बॉडी को छुपाते हैं। बेयर अकेले कार में लौट रहा होता है। उसकी सीट पर साराह का वो खून से सना लेटर था जिसमें लिखा था कि उसका सिलेक्शन हो गया था। बेयर कार में फूट फूट कर रोने लगता है। वो सीधे उस दुकान पर जाता है और दुकानदार कहता है कि इस विश को रिवर्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोई दूसरा इंसान दिल से निक्की की आज़ादी चाहे और विश विलो को तोड़ दे। बेयर तुरंत एक खिलौना उठाता है और विश मांगता है, पर कुछ नहीं होता क्योंकि निक्की की आज़ादी बेयर नहीं, कोई और चाहना चाहिए था। बेयर भागकर इयान के पास जाता है। इयान पहले से ही डरा हुआ था क्योंकि साराह के फ़ोन से उसे लगातार बेयर के घर आने के मैसेज आ रहे थे। बेयर उसे विश विलो देता है और कहता है कि निक्की की आज़ादी की विश मांगो, लेकिन इयान को लगता है कि बेयर पागल हो गया है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मुझे $1 बिलियन चाहिए, और खिलौना तोड़ देता है। बेयर पूरी तरह टूट जाता है। वो भागकर वापस अपने घर आता है। अंदर का नज़ारा भयानक था। साराह की लाश को एक डरावनी मूर्ति की तरह सजाया गया था। निक्की चीखती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तभी इयान वहाँ पहुँच जाता है और निक्की को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की बिना सोचे समझे इयान को गोली मार देती है। घबराहट में बेयर चिल्लाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ निक्की। ये सुनकर निक्की शांत हो जाती है। बेयर उसे गले लगाता है और मन ही मन एक फैसला करता है। उसे याद आता है कि दुकानदार ने कहा था, जब तक बेयर जिंदा है निक्की ऐसी ही रहेगी, यानी अगर बेयर मर गया तो निक्की आज़ाद हो जाएगी। बेयर खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। वो निक्की को आज़ाद करने के लिए कैबिनेट से सारी दवाइयाँ निकालता है और एक साथ निगल लेता है। बाहर से निक्की की आवाज़ आ रही थी, सब ठीक है, सब ठीक है। बेयर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दवाइयाँ उल्टी करने की कोशिश करता है, पर तभी बाहर से एक स्नैप यानी खिलौना टूटने की आवाज़ आती है। बेयर मुस्कुराते हुए बाहर आता है। निक्की ने घर में छुपा आखिरी विश विलो ढूंढ लिया था और विश मांगी थी कि बेयर भी उसे उतना ही प्यार करे जितना वो करती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और तभी दवाइयों के ओवरडोज की वजह से बेयर ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बेयर के मरते ही निक्की के ऊपर से वो श्राप का साया हमेशा के लिए हट जाता है। निक्की अचानक होश में आती है। वो देखती है कि उसके चारों तरफ इयान और साराह की लाशें ढी हैं और उसका प्यार बेयर भी मर चुका है। वो इस भयानक सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागलों की तरह चीखते हुए रोने लगती है। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक क्लिक मुझे ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं, तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाना।